ओके सो हेलो एवरीवन। बहुत दिन के बाद आज मैं शूट कर रही हूँ। और शूट क्या कर रही हूँ, एक्चुअली बहुत सारे बिजी थे क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम रूम वगैरह सर्च कर रहे थे। उसके बाद जब हमने रूम शिफ्ट किया, अच्छा रूम मिल गया हमें। एक्चुअली 2 BHK है ये, तो अच्छा रूम मिल गया। उसके बाद शिफ्ट किया, उसके बाद हमारा सारा सामान आना था, बेड, अलमीरा, ये वो फर्नीचर वगैरह, और स्टडी टेबल मंगाया हमने। बाकी जो भी हमारा इंस्टॉलेशन होनी थी एसी वगैरह की, वाईफाई वगैरह की, वो सब हो के अभी हम फ्री हुए हैं। अभी भी धीरे धीरे अभी थोड़ा थोड़ा किचन का भी सामान बहुत सारा मंगवाया। और उसके बाद मतलब हमें हो गया है 1 मंथ हो गया है यहाँ पे रहते हुए। और हार्डली 1 वीक हुआ है कि हम टोटली फ्री हुए हैं, सारा कुछ अपना शिफ्ट करके और अच्छे से सेट करके सामान। धीरे धीरे हमारी और ज़्यादा सेटिंग होती जाएगी। उसके बाद हमने कुछ प्लांट्स मंगाए थे एज अकॉर्डिंग टू द वास्तु, जो भी अच्छे होते हैं हमारे घर में लगाने या जहाँ पे भी आप रह रहे हो। अच्छी वहाँ पे वाइब्स हों, गुडनेस आए, गुड हेल्थ आए, अच्छे आइडियाज़ आए दिमाग में, उस हिसाब से हमने वास्तु क्रिएट किया था। इन ट्रीज को लगाया था वास्तु के अकॉर्डिंग, सॉरी। और उसके बाद बाकी शॉपिंग वगैरह जो भी हम करते हैं, ग्रोसरी वगैरह शॉपिंग, उस चीज़ों में सब बिज़ी थे हम थोड़ा, क्योंकि हॉल वगैरह भी सेट करना था। और उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह थे मेरे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद रमनीक अपने ऑफिस में रेगुलर, उनको अभी नई नई ज्वाइनिंग हुई है तो इस हिसाब से उनको ज्वाइन करना था। और बीच में बिल्कुल भी छुट्टियाँ वैकेशन वगैरह कुछ नहीं होता। और जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत बहुत ही ज़्यादा गुजरात में गंदगी है, तो इसलिए हमने नगर पालिका में जाके कंप्लेंट भी लॉन्च करी थी। हमने करी थी 20 और 21 फरवरी के अराउंड। और उसके बाद उनका मुझे टेक्स्ट मैसेज आया था कि 27 फरवरी तक आपका जो रिजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बट टिल नाउ आज 2 मार्च हो गई है, अभी तक उन्होंने कोई भी स्टेप नहीं लिया है। बाकी अब जाके दोबारा, क्योंकि आपको पता है जैसे भी गवर्नमेंट काम करती है, जो भी अथॉरिटीज़ होती है नीचे, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई या पंचायत हो गई, तो यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी ज़्यादा खास तो काम कर नहीं रही है, क्योंकि मैं जाके पर्सनली उनको कंप्लेंट करके आई थी। और सेकेंडली अभी तक कोई रिजोल्यूशन नहीं हुआ, 2 मार्च हो गई है जबकि उन्होंने बोला हुआ था। और उसके बाद अब मैं रिटर्न में दे के आऊँगी अपना जो भी लेटर एप्लीकेशन वगैरह जो भी मैं लिखूँगी। अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं करी है, उसमें मैं सारे इश्यूज़ वगैरह लिखूँगी और उन जाके मैं सबमिट करा के आऊँगी एप्लीकेशन। उसके बाद अगर नहीं होता उसके बाद देखते हैं। उसके बाद अभी मैंने कलेक्टर वगैरह को, डीसी वगैरह, सब जो भी अथॉरिटीज़ हैं अहमदाबाद की, गुजरात की, तो मैंने उनको भी मेल किया है। तो वहाँ पे भी आपको पता है कि मेल तो मैंने किए हैं, बट स्टिल वहाँ पे कुछ मेल्स ऐसी गई हैं मेरी कि उसमें ये बोल देते हैं कि हमें ये एड्रेस फाउंड नहीं हुआ है, आपकी मेल जा नहीं रही है, वी आर बिजी एंड ऑल दैट्स ऑल। बस यही बहाने चलते हैं, जो भी आपको पता है कैसे होते हैं गवर्नमेंट के काम। तो फ़िलहाल कुछ हो नहीं पाया है, तो हाथ पैर मार के थोड़ा देखते हैं, क्योंकि अगर आपको सफाई में रहना है, अगर आपको अपना एटमॉस्फेयर अपने हिसाब से ढालना है, तो उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे पहले से रह रहे हैं, बट स्टिल अब मैं उनको तो कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि उनका अपना माइंडसेट अलग होता है, हमारा माइंडसेट अलग है। जहाँ से भी हम आ रहे हैं, या जो हमारा अलग एक लाइफस्टाइल होता है, लोगों का अलग लाइफस्टाइल होता है, तो उस हिसाब से कई लोग ढल जाते हैं कि कई सोचते हैं कि यार क्यों इन कामों में पड़ना है, इतना टाइम नहीं है, फ्री रह लेंगे या कुछ, पर कुछ एफर्ट्स नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जबकि उनके बच्चे वगैरह यहाँ पे रहते हैं, उन सबके लिए ये मेन रीज़न होगा कि उनके बच्चे बीमार होते हैं या कुछ होता है। बड़े लोगों को भी बीमारियाँ लगती हैं, जितनी ज़्यादा गंदगी होगी उतनी ज़्यादा बीमारियाँ लगेंगी। बट स्टिल दे टेक नो स्टेप फॉर देयर वेल बींग। तो पर हमसे इतना नहीं झेला जा रहा है, इस वजह से हम कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। बाकी कोशिश करते रहेंगे, आगे स्टेप्स लेते रहेंगे, जितना बन पाएगा, जितनी हो पाएगी सफाई वहाँ पे कराने की कोशिश करेंगे। तो फ़िलहाल तो मेरा यही है। और उसके आगे मेरे कुछ एग्ज़ाम्स थे, वो मैंने आपको बताया था, अपडेट किया था कि मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह हो गए हैं। बाकी होम टूर आपको मैं दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही थी कि हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, 1 मंथ से मैंने अपनी वीडियो अपलोड नहीं करी है। हाँ, मैंने कुछ शूट किए हैं, क्लिप शूट करी हैं जब हमारा फर्नीचर आया था, जैसे जैसे सेट हुआ है। बट उसके बाद ये चेयर्स वगैरह मंगाए थे हमने स्टडी टेबल के लिए। उसके बाद जो भी हमारा कुछ थोड़ा बहुत मैं शूट कर पाई हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लिप्स को अमेलगमेट कर दूँगी। देन टिल देन मेरे पास ये वीडियो है। और बाकी रूटीन हमारी अब थोड़ा सेट होनी शुरू हुई है, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ का एटमॉस्फेयर जान के हम थोड़ा अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे।
और क्योंकि बालों वगैरह की स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हमारे वहाँ पे बहुत डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, और वैसे भी अडेप्ट करने की चीज़ होती है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप न्यू स्टेट में जाते हो, वहाँ पे पानी का फ़र्क होता है या वहाँ पे हवा का फ़र्क होता है। तो अब धीरे धीरे थोड़ा हो रहा है हमारा सेटिंग, तो बाल भी थोड़े सही आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे अडेप्ट करते जाते हैं बाल, उस हिसाब से हमारा सेटिंग आती जा रही है। और बाकी कुछ ख़ास अभी फ़िलहाल मैंने शूट नहीं किया है, तो आगे अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूँगी जो जो मैं शूट करूँगी। बाकी अभी रूटीन ये है कि सुबह उठते हैं, रमनीक अपने ऑफिस जाते हैं, मैं थोड़ा पीछे से पहले सारा काम निपटा के खाना वाना बना के, समटाइम्स ही वो बनाते हैं खाना, और समटाइम्स मैं नाश्ता बनाती हूँ अगर मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होती या कुछ भी है तो। ये सब करके उसके बाद उठती हूँ, मैं योगा करती हूँ, देन सारी सफाई वगैरह करके, मॉपिंग वगैरह करके, उसके बाद नहा के माथा टेकना होता है। तुलसी जी हमने लगाई हैं, तुलसी जी को माथा टेकना होता है। और उसके बाद अपनी जो भी मेरी रूटीन होती है या जो भी मैं करना है, मैंने दिन में स्टडी करनी है या जो भी करना है वो मैं करती हूँ, थोड़ा चिल आउट करती हूँ। क्योंकि अभी पहले यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम थी, एयरटेल की हमारी सिम है दोनों की, तो एयरटेल का नेट यहाँ पे चलता नहीं था, मतलब बिल्कुल ही नहीं चलता था। आपका एक भी पेज प्रोसेस नहीं हो पाता है, तो आगे तो आप क्या ही करोगे। तो उसके बाद इसलिए हमने थोड़ा वाईफाई का सोचा कि वाईफाई लगवा लेते हैं। एयरटेल का ही है वो ब्रॉडबैंड, सी दिस इज़ द ब्रॉडबैंड। पर ये अच्छे से चल रहा है, हमारा ब्रॉडबैंड बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हमने लगवाया था ये 27 फरवरी को, और आज 2 हो गए, 5-6 दिन का एक्सपीरियंस अच्छा है। तो फ़िलहाल तो यही सब हमने किया है। फर्नीचर लिया है, बेड लिया, अलमीरा लिए है, उसके बाद स्टडी टेबल लिया है, उसके बाद ये चेयर मंगाई है। तो मैं आपको क्लिप छोड़ दूँगी कि हमने 2 चेयर्स मंगाई थी अकॉर्डिंग टू कंफर्टेबिलिटी। तो मैंने तो विदाउट हेड रेस्ट मंगाई थी, फिर रमनीक ने बोला कि नहीं, अगर कभी रेस्ट ही करनी हो तुम्हें, तो उन्होंने हेड रेस्ट वाली मंगाई है, तो पुरानी हमने वापस कर दिया। लेकिन हमने यही सोचा है कि पुरानी वापस करके और इसको भी वापस करके दोबारा पहले वाली ही मंगाएंगे। कुछ इश्यूज़ थे, क्योंकि जो पहले वाली मैंने मंगाई थी विदाउट हेड रेस्ट, वो कंफर्टेबल थी, और उसके साथ पर ये प्रॉब्लम थी कि उसने 15 या 20 दिन के बाद वो आई थी, हमें यहाँ पे मिली थी, बहुत दूर से आई थी, दिल्ली वगैरह, गुरुग्राम वगैरह से आई थी। तो वहाँ उसके ऊपर, उसके हैंड रेस्ट के ऊपर पूरे स्क्रैचेस वगैरह हो रखे थे, इस वजह से हमें उसको वापस करना पड़ा। लेकिन उसमें कंफर्ट भी ज़्यादा था और वो सॉलिड भी ज़्यादा थी कंपेयर टू दिस वन। ये भी अच्छी है, उससे भी ज़्यादा महंगी है, बट स्टिल वो ज़्यादा कंफर्टेबल हमें लग रही थी, तो दोबारा से हमने उसको ऑर्डर किया है। वो थोड़े दिन के बाद, मे बी 6 और 7 मार्च के अराउंड वो भी यहाँ पहुँच जाएगी। अभी थोड़ा लो फील इसलिए कर रही हूँ मैं, क्योंकि आपको मेरी शक्ल पे दिख रहा होगा, एक्चुअली मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअली गर्मी ज़्यादा होती है गुजरात में, इस वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। क्योंकि रमनीक भी जैसे कंपनी से आते हैं, तो उनको भी कल बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, डिहाइड्रेशन, गर्मी। अभी तो यहाँ पे गर्मी प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुई है, बट फिर भी इतना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है कि हमारा रोज़ हेडेक हो रहा है। मेरा 2-3 बार पहले हो चुका है, रमनीक का कल हो रहा था, आज मेरा फिर से हो रहा है। जो भी यहाँ लोग रहते हैं या कंपनीज वगैरह में जाते हैं और आते हैं, तो ऐसा होता है कि 5:30-6 के अराउंड उन सबको वापस आना होता है। इस टाइम पे यहाँ पे अच्छी सनलाइट होती है, जिसकी वजह से बहुत बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना हेडेक होता है, टोटली वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं सब लोग। तो मैं तो कम जाती हूँ बाहर, जितना भी जाते हैं मेरे तो घर पे ही नहीं हटता, क्योंकि अभी नए नए एटमॉस्फेयर में आए हैं, हमें यहाँ का ज़्यादा पता नहीं है। तो बस दिस वाज द स्टोरी टिल नाउ, क्योंकि हमें 2 मंथ्स हो गए हैं यहाँ आए हुए। तो फ़िलहाल तो मैंने कोई क्लिप यहाँ पे ऐड नहीं करनी है, मैं नेक्स्ट व्लॉग से स्टार्ट करूँगी। जो भी क्लिप्स वगैरह, जो भी रूटीन होगी, जो भी हम अपनी डेली लाइफ में करेंगे, वो मैं सब आपको दिखा दूँगी। और नेक्स्ट व्लॉग में ही मैं आपको अपना होम टूर दूँगी, बिकॉज़ आज थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है और मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो मैंने सोचा चलो बैठ के थोड़ा मैं शूट कर लेती हूँ। तो मैं इसको ऐसे ही, यही सिर्फ क्लिप अपलोड करूँगी। आई होप यू गाइज विल सपोर्ट मी। और मेरे जितने भी नेक्स्ट व्लॉग, मैंने बोला था कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगी अपने व्लॉग्स के साथ, लेकिन मैं नहीं रह पाई, तो इस वजह से अब मैं कोशिश करूँगी। मैं पक्का तो नहीं बोलती, क्योंकि जैसे जैसे हमारी रूटीन के हिसाब से ही हमें काम करना पड़ रहा था, तो जितनी कोशिश हो पाएगी मैं अपने व्लॉग्स को बनाऊँगी, डेली रूटीन को वो ऐड करूँगी, इसमें क्लिप शूट करूँगी। और इसके बाद जो भी मैंने क्लिप्स ली हैं होम टूर वगैरह, जैसे भी हमारा सामान आया, पैक हुआ, अनपैक हुआ, असेंबल हुआ, वो सब मैं आपको नेक्स्ट क्लिप्स में, नेक्स्ट व्लॉग्स में अपने दिखाऊंगी। सो टिल देन
सपोर्ट माई व्लॉग्स एंड बहुत ज़्यादा बोली है मैंने, और मेरा हाथ भी दर्द करने लग गया है क्योंकि मैंने सेल्फी स्टैंड अभी यहाँ पे नहीं रखा है, नीचे पड़ा है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही उठाने के लिए. सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, support our vlogs, that is Aqualibra, and subscribe to our channel Aqualibra@12. Or till then, see you soon. I will upload this vlog maybe today. Today is the 2nd March, so I'll try. So till then, bye bye. See you. Take care.